हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे दोस्तों, अपनी जवानी कुर्बान न करो। ये जिंदगी क्यों दी गई है? न यूट्यूब के लिए, न इंस्टाग्राम के लिए, न किसी दुनिया की दूसरे काम के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजी शरिया ने आवाज दी, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा था, मगर इससे बड़ी बात 100 साल पहले दादा ने कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। यानी मेरे भाई ये जिंदगी क्यों है? ये जिंदगी नबी के लिए। वाह वाह वाह, उठना नबी के लिए, बैठना नबी के लिए, चलना नबी के लिए। इधर देखो, इधर देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, असली तालीम जरूरी है। पहले बात कह दी मैंने जी, असली तालीम जरूरी है, मगर पहले मजहबी तालीम जरूरी है। बेशक बेशक, तवज्जो करना, गौर करना। यूनिवर्सिटी पंजाब एक प्रोफेसर है, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई, वो अपनी मां को मारता है। पुलिस को शिकायत हुई तो पुलिस ने खुफिया कैमरे लगाए। कैसे कैमरे लगाए? अब जब देखा तो 80 साल की बूढ़ी औरत को थप्पड़ मार रहा है, गिरा रहा है, उसकी बीबी मार रही है, और वो लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब मुझे बताओ, कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल हैं? कह सकता है? कह सकता है? मगर ये बात कहना पड़ेगा, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो किसी भी हाफिज ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला, बेशक किसी भी कारी ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला। हाँ, इंजीनियर साहब तो निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब तो। तभी तो कहता हूं, डॉक्टरी बाद में सिखाना, पहले मेरे नबी की शरीयत और दीन सिखाओ। वाह वाह वाह, हक है। अच्छा, ऐसा 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 पालने से क्या मतलब कि पाला पोसा सब कुछ तुमने किया, वो इंजीनियर बनकर तुम्हें लात मार दे? बुरा ना मानना मेरी बात का। अब जब तुम्हें लात मारी तो उसका वो हो गया जहन्नमी। दोनों बातें हो गई खराब। नहीं, खाली तुम पे ही बात होती तो चलो इतना नहीं कहते, ये तो माँ बाप की गुस्ताखी करके बर्बाद हो गया। जी जी बेशक, हो गया बर्बाद। नहीं, देखो, आपने मौलाना लोगों को नहीं देखा होगा अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए। जी जी, ये बरकत कभी आपने देखी? सोन गौर किया? जानवर का बच्चा पैदा होता है, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, किसका बच्चा? भैंस का बच्चा काबिल पैदा होता है, पढ़ा लिखा। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं पूरा काबिल होता है, जितनी जिंदगी में जरूरत है तालीम की, पूरी तालीम होती है। पैदा होते ही अम्मी को पहचान लेता है, पैदा होते ही अम्मी के पास चला जाता है। और इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, फिर भी नहीं समझ रहा कौन अम्मी है। अम्मी उठा के दूध पिला रही है, समझ रहा है यही अम्मी है। कोई दूसरी पिला दे, समझेगा यही अम्मी है। कोरा कागज है, तवज्जो करना, कोरा कागज है, कोरा कागज है, कोरा कागज है। ये यहाँ पर जो है वो अभी कर्नाटक में एक मुसलमान लड़का ही था, 8 साल का, 7 साल का, पागल हो गया। वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है, मोबाइल में गेम खेलता था, गेम खेलते खेलते पागल हो गया। अब वो कह रहा है तेरी माँ कहाँ है? हंसना नहीं, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तेरी माँ कहाँ है? कहने लगे इसके अंदर है मोबाइल के। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। अब ये बड़ी अफसोस की बात ये है, माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा। बाप कह रहा है हाय मेरा बेटा। हाय हाय हाय, क्या बेटा? ये तो बिल्कुल कोरा कागज था, अल्लाह ने तुझे दिया ही था बिल्कुल कोरा कागज। तूने जिसे जिसके हवाले किया ये उसका ही हो गया। अगर तूने इसको मोबाइल के हवाले किया ये मोबाइल का हो गया, अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह का हो जाता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही सब अल्लाह के हवाले किया होता। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी बात गौर करना, मेरी बात गौर करना।
एक औरत अपने बच्चे से कह रही है, दिल्ली में कह रही है अपने शौहर से, इस बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत तो सिखाएं। तो उसका आदमी, उनके शौहर कहते हैं, क्यों कैसे सिखाओगी? कहा मेरे पास एक तरकीब है। उसने तरकीब बताई, शौहर राजी हो गया कि चलो अल्लाह माफ करेगा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे भूख लग रही है, अम्मी भूख लग रही है। कहा बेटे 2 रकत नमाज पढ़ो तो अल्लाह रोटी दे देगा। अब उसने क्या कहा, 2 रकत नमाज पढ़ ली, अब भूख में अम्मी अंदर जाओ, रोटी जाओ खा लो। यही कहते कहते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अम्मी कहीं काम से चली गई, आई नहीं। अब रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा और फिर वो अंदर रोटी तलाश करेगा, मैं तो रख देती थी, अब तो रोटी मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी? मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मैं एक माँ हूं, मेरे ऊपर फजल करना, जरा गौर करना, तवज्जो करना। माँ जब पहुंची, बेटा सो रहा था, आराम से उठाया, बेटे चल मैं तुझे नमाज पढ़ ले, रोटी तेरी अंदर अंदर अल्लाह दे देगा। माँ तुम नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने दे दी। क्या मतलब? कहा अल्लाह ने दे दी, और तेरे आप जब थी इतनी रोटी अच्छी नहीं मिली, आज जो रोटी खाई है अम्मा उसका तो मजा ऐसा है, मैं एकदम सो गया, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं थी। माँ रोने लगी, कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है। और सुनो, हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी, उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिसकी माँ ने उसको। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलिया अल्लाह जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो। अब अगर बच्चा इधर देखो, अगर सुबह सुबह माँ कुरान की आवाज पहले आती थी ना, हाय हाय, अब तो कोई फजर में नहीं उठता ना। पहले हमने, जब मैं छोटा था, मेरी आंख खुलती थी फजर में, तो मैं अपनी माँ की जबान से कुरान सुनता था। आज तक किसी कारी की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बचपन में अपनी माँ की आवाज अच्छी लगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो मेरी पालने वाली मेरी माँ, हाय, मैं कहता हूं मुझ पे अगर किसी का एहसान है, ये जिंदगी अगर किसी की गुलामी कर सकती है तो वो माँ बाप है। हजरते मालिक बिन दीनार कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों और सांसें रोक लेना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मालिक बिन दीनार कहते हैं, हज करने गया, मिना में सर मुंडा के हज पूरा करके दुआ कर रहा था अल्लाह हज कबूल कर ले। सबके यही ख्याल होता है हज उनका कबूल हो जाए। तो कहते हैं मैं सो गया तो ख्वाब में हातिफे गैबी से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए, मगर एक शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्कि, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल क़यामत कब आएगी? क़यामत? तो हुजूर ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। जब माएँ अपने बच्चों से डरने लगे बात करते वक्त के कहीं जवाब न दे दे मेरा बेटा, जब माँ डरने लगे अपनी बेटी से कि बेटी मुझे बदतमीजी न कर दे, जब बाप अपने बेटे से डरे कहीं जवान हो गया है मुझ पे हाथ न उठा दे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, लंदन में माँ की अजमत पे तकरीर करके बाहर निकले तो उनसे अंग्रेज ने सवाल किया कि मैंने सुना है आप इस उम्र में भी अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं, तो आपकी उस वक्त भी दाढ़ी हल्की हल्की सफेद हो रही थी। रो के बोले, यार तुमने क्या उल्टी बात कह दी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी माँ को अपने साथ रखूं, आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं, मेरी माँ मुझे रखती है। वाह वाह, आपने अपनी अम्मी को हज करा दिया, आप पागल हो क्या? दिमाग खराब है? आप कैसी बात करते हो? अम्मी को आपने हज नहीं कराया है, अम्मी की दुआओं से आपका भी हज हुआ है और अम्मी की बरकत से ही आप काबे गए। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था और बाद में खर्चे के लिए अम्मी से ही मांगता था। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो यार। हाय 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 हाय। वो कहते हैं मैं आवाज क्या आई ख्वाब में, एक आदमी का हज कबूल, पूरा मजमा बोले, किसका नाम है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहते बलख दूर नहीं था, बलख के लोग कैंप बराबर में थे, मैं पहुंच गया बल्खियों में। मैं कहा तुम्हारे यहाँ मोहम्मद बिन हारून कौन है? कहने लगे वो सबसे नेक अल्लाह वाला, वो जो नमाज पढ़ रहा है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। कहते मैं वहां गया
और मैंने जाकर के वहां देखा, अल्लाह वाला आदमी था कोई, कहते सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, हर साल हज को आता है। कहते मैं उसके जाके बैठ गया, उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं आप क्यों आए हो। क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं आज 24 साल से हज करने आ रहा हूं, एहराम बांध के काबे में जाता हूं और काबा को देख के रोता हूं। पहले लोग रोते थे, काबे को देख के समझते थे यार हम काबे में आ गए, कहां हम और कहां हरम, हरम की जमीन गौसुल आजम चल रहे हैं, कंकरी उठा रहे हैं मक्के की, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी चूम रहे हैं। किसी ने पूछा है गौसुल आजम ये आप कंकरी क्यों चूमते हैं मक्के की? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल इस पे चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, काबे में रोना चाहिए था। ए बदतमीज हुल्लड़बाजी करने वाले, बदतमीज ये बेगैरत फोटो खींचने वाले, मेरा बस चले इन बेगैरतों को बीवियों के साथ फोटो खींच रहे काबे में। यार अस्तगफुरुल्लाह, वो कोई ताजमहल है, कोई घूमने की जगह है, वो तो गुनाह माफ करने की जगह थी, वो तो रोने की जगह थी। मगर हाय हाय इन जलीलों ने क्या हाल कर दिया हरम का, दिल अंदर से रोता है। क्या हाल, मेरे नबी ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत हरम का एहतराम करेगी वो भी एहतराम वाली रहेगी, मोहतरम रहेगी, और जब हरम की वो बेहुरमती करेगी जलील हो जाएगी, ख्वार हो जाएगी। वो कहता है मैं काबे में जाता हूं, फिर इस्तलाम करता हूं, यानी हजरे अज़मत को चूमता हूं। कहते हैं फिर उसके बाद तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर दुआएं करता हूं, मुल्तजिम पर। मैं उसके बाद जो है वो हतीम में दुआएं करता हूं, और फिर 7 चक्कर करके फिर मिना मैं जो है वो उसके बाद सफा मरवा दौड़ता हूं। फिर मैं अपना एहराम बांधता हूं, 8वीं जिलहिज्जा को हज के लिए जाता हूं। कहां पे? मिना। मिना के कैंप में पूरे दिन दुआएं करता हूं, खूब रोता हूं। कहते हैं फिर अरफात के मैदान, अरफात का मैदान कौन सी जगह है? जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी, जहां हज होता है, वहां जाए बगैर हज नहीं हो सकता। उधर को नमी जिलहिज्जा को अगर उधर को जो है वो परिंदे भी गुजर जाएं तो उलमा लिखते हैं वो भी हाजी हो जाते हैं। नमी जिलहिज्जा को कहते हैं वहां दुआ मांगना सुन्नत है, और सर पे कुछ होता नहीं, चूंकि एहराम में होता है बंदा, और धूप होती है बड़ी सख्त। मैंने जब 2017 में पहले हज पे गया था तो आधा घंटे दुआ मांगी थी। दूसरी मर्तबा 19 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया तो हम सब लोग दुआ मांग रहे थे, 45 मिनट में चक्कर सबको आने लगे। मगर आपको बताऊं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने जब दुआ मांगी ना उसी जगह पे ऊंटनी पर बैठ के, तो हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए और धूप में मेरे नबी दुआ कर रहे थे। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए नहीं, ये जो पलिया में बैठे इनके लिए, ये जो तकरीर कर रहा है इसके लिए, ये जो मिंबर पे बैठे इन सब के लिए। और कितनी देर? तकरीबन 6 घंटे लगातार। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी, ऐसे करके हाथ हुजूर ने अपने सीने पे लगाए और फिर हुजूर रोए। अल्लाह अकबर। वो कहता है अरफात के मैदान में दुआएं मांगता हूं, उसके बाद मैं असर पढ़ के मुजदलिफा चला जाता हूं। मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूं और वहां पे मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं। फिर मैं चला जाता हूं फजर के फजर से पहले मिना। मिना में जाने के बाद मैं कंकरी मारने जाता हूं, मैं रमी करने जाता हूं जमरात पर, और रमी करने के बाद फिर मैं आता हूं वापस और फिर काबे जाता हूं, काबे में तवाफ करता हूं, फिर सही करता हूं, सफा मरवा दौड़ता हूं, और फिर उसके बाद मैं मिना आता हूं, बाल मुंडवाता हूं, और बाल मुंडवाने के बाद दुआ कर रहा होता हूं। तब कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, हर साल कोई आके कहता है तेरा हज कबूल क्यों? कहने लगा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैं अपनी माँ का, सब बोलो, मैं शराब पी के आया था रमजान के महीने में। कहते मैंने, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा माँ रोटी दे दे। शर्म नहीं आई? तेरे मुंह से बदबू आती शराब की। रमजान के महीने में जालिम जाहिल रोजे नहीं रखता, शराब पीता है। कहते मेरी माँ ने जब मुझे डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। कहते हैं वो रोटी बना रही थी, तंदूर के पास लुढ़क के गिर गई और फिर झुलसने लगी आग में। उसके जिस्म में जब आग लगी, मैं शराबी पीछे गिर गया। मैं शराबी, हाय शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपनी बीबी की खुशियां भी उसमें मिला के पी ली, तूने अपने बच्चों की मुस्तकबिल को पी लिया, बच्चों के मुस्तकबिल को पी लिया, तूने अपने माँ बाप की इज्जत भी उसमें मिला के पी ली, तूने सबको बेचैन कर दिया। जालिम, तूने बर्बाद कर दिया। नशा करने वाले, अपने आप को, अपने घर वालों को तूने अपनी जान पे जुल्म
जुल्म नहीं किया। आज अगर कोई ऐसा नशा करने वाला हो, ये सारी बुराइयों की जड़ है, वो कहता है मुझे घसीट के लोगों ने अंदर बंद कर दिया, मगर मेरी माँ, सुबह को मैं उठा तो मेरी बीवी कोई काम कर रही थी, मैंने कहा कहां जा रही है? अरे मैं क्या जा रही हूं? कहा तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे वो मर गई। कहा मर गई मेरी माँ? हाँ 9 महीने पेट में रखने वाली वो तुझे मर गई। अल्लाह अकबर। वो पहले डायपर नहीं थे, हमारे आपके जमाने में डायपर नहीं थे, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब पेशाब और सर्दी का मौसम, तो हमारी तुम्हारी माँ ने क्या किया कि वो पेशाब पे ही सो गई। पेशाब पे, कोई किसी के पेशाब पे भी सोता है, मगर वो पेशाब पे सो गई। कहने लगे मालिक बिन दीनार वो मर गई। मेरी बीवी बोली वो कह के मरी है, मेरे उसको मेरी सूरत ना दिखाना, उसने मुझे जान से मारा है जला के। कहते हैं मैं कांप गया और तब से लेके सब कुछ अल्लाह की राह में देख दिया, बहुत दौलत थी, रोज दुआएं रोता हूं और हर साल हज करता हूं, मगर मेरा हज कबूल। हजरत मालिक बिन दीनार मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा क्या हज कबूल होगा? कहते मालिक बिन दीनार मैं सो गया, हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ, पर मैं ओ मालिक बिन दीनार तूने डरा क्यों दिया? उस डरे हुए को और डरा दिया। कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है। कहा अल्लाह उसे बख्श देगा। कहा हुजूर कैसे? कहा माँ की बदौलत, कयामत के दिन उसकी माँ कहेगी ऐ मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी मेरे रब, इसने मुझे जला के। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो, फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं, मगर मौसर हकीकी अल्लाह, फाइल हकीकी अल्लाह, तौफीक देने वाला अल्लाह, वो पलट के जा रहा है तो आवाज देगा माँ। अब इसे आवाज देने की तौफीक भी अल्लाह ने दी ना, माँ। अब वो माँ नहीं सुनेगी, माँ फिर नहीं सुनेगी, ओ माँ पलट के कहेगी हाँ क्या बात है, क्यों आवाज दे रहा है? कहा तू एक बार मेरा हाथ जल गया था बचपन में, पूरी रात तू रोई थी मेरे छाले देख के, आज तो मुझे पूरा जहन्नम में डाला जा रहा है, बचाएगी नहीं? तो माँ पहले उसको देखेगी, फिर अपने रब की तरफ को अर्ज करेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था, हाँ मालिक जलाया था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल, तू इसको माफ कर दे, तू इसको माफ कर दे। हाय बड़े लहजे सुने, ऐ मेरी माँ मैंने बड़ी आवाजें सुनी, मगर तेरी आवाज से ज्यादा मीठी आवाज किसी की नहीं। अरे पूरा घर ही अच्छा होता है, मगर कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो उस कमरे की रौनकों की बात कुछ और होती है। यार मैं ये नहीं कहता किसी पीर से दुआ ना लो, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होगी कितनी नहीं, मगर सुनो माँ बाप की दुआएं लो, ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, ऐसे दुआएं अपनी औलाद के हक में दुआएं कबूल होती हैं। अगर माँ है तो उसकी खिदमत करो, किसी पीर के हाथ पैर दबाने में वो मजा नहीं जो बाप के पांव दबाने में, किसी के हाथ चूमने में मजा नहीं जो माँ के हाथ चूमने में मजा है। तुम्हारा बाप है तुम कदर कर लो, मैं आपके सामने हूं, 24 साल हो गए मेरे बाप को, 24 साल पहले, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मेरे अब्बू दुनिया से चले गए, मैं आज दुनिया में तकरीरें करता हूँ, लोग मेरी तारीफें करते हैं, मगर कभी कभी सोचता हूँ कि यार वो क्या मामला है कि सब तकरीरें सुनते हैं, काश मेरे वालिद जिंदा होते और एक ही तकरीर सुन लेते, तो यार जिसने पौधा लगाया था वो एक दिन तो फल खा लेता उस पौधे की। वो एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, रोने लगा, मैंने कहा क्या हुआ, आज तो आप आलिम बने? कहने लगा मेरा बाप मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहा था सैयद साहब, मगर 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। वो कहता था बेटे तू पढ़ मैं भी हूं तेरा बाप, मगर अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। कह रहा मैं सोच रहा हूं वही ना देख पाया आलिम बन के जिसकी ख्वाहिश थी, आज मेरा बाप नहीं। बाप है तो कदर किया करो, उसके हाथ चूमा करो, इससे मोहब्बत किया करो। अपने आप अगर नेक बनना चाहते हो तो माँ बाप से मोहब्बतें करो, ये तुम्हें दुआ देंगे, तुम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अल्लाह तुमको दीन अता कर देगा। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह दीन देता है, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। ओ लोगों और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ ताकि ये तुमको समझे, तुमको जाने।